हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का टाइप 7 देखेंगे। टाइप 7 में है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, 7,000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए तथा बी के अंश, ए और बी के अंश का अनुपात दे दिया गया है 2:3। यदि बी तथा सी के अंश, बी और सी का अंश जो है 4:5 के अनुपात में, तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बी का वैल्यू दोनों जगह बराबर करते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के जगह ए का वैल्यू लिखेंगे, बी के जगह बी का वैल्यू, और बी का वैल्यू फिर कितना है 4 है, इसके नीचे लिखेंगे 4, और सी के जगह सी का वैल्यू रखेंगे। इसका यहाँ पे गुना करेंगे क्रॉस, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी 8:12:15 के अनुपात में तीनों का अनुपात आया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 7,000 रुपए की राशि बांटना। तो देखिए अनुपात में ए को मिलता है 8, जबकि बी को मिलता है 12 और सी को मिलता है 15। तो अनुपात में कितना मिलता है इसको, 5 या 2 7, 8 7 15 के 5, हासिल 1, 1 का 1, 2 1 3, यानी 35 मिलता है। लेकिन मिलता है कितना, 7,000। दोनों बात बराबर। अनुपात में 35 रुपया मिलता है, जबकि मिलता है 7,000 रुपये। 35 दूनी 70, 200 मरतबे कट जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 200। तो किसका पूछा है, तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का अनुपात में कितना है, 12 है। अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुने 200, 12 दूनी 2400 रुपये। 2400 रुपये बी को मिलेगा। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 94 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया, अतः पहला भाग कितना। तो देखिए माना कि पहला भाग ए मान लेते हैं और दूसरा भाग बी मान लेते हैं। तो बोल रहा है क्या कि पहली से 5वें भाग, यानी पहली से 5वें भाग, 5वें भाग मतलब क्या, 1/5, और दूसरे के 8वें भाग, यानी दूसरा का 8वां भाग 1/8। ये दोनों का अनुपात जो होता है 3:4 हो जाता है, यानी दोनों का अनुपात जो है 3:4 हो गया, यानी दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि a/5 हो गया, और ये हो गया b/8 हो गया, बराबर 3:4। अब हम लोग जानते हैं कि अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो a/5 बटा में b/8 बराबर हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, तो 8 में a से गुना करेंगे। अब यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या, बटा भी लिख सकते हैं, 3/4। तो 8 में a से गुना करेंगे 8a, बटा में 5 में b से गुना करेंगे 5b, बराबर हो गया 3/4। अब यहां से दोनों को गुना करते हैं क्रॉस, 8 चौक 32, 32a बराबर 5 तिहाई 15b। अब b इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी a/b बराबर हो जाएगा 15/32, यानी a अनुपात b बराबर हो गया 15:32।
अब दोनों के अनुपातिक योग कितना, 5 और 2 7, 3 और 1 4, यानी अनुपातिक योग हो गया 47, लेकिन है कितना, 94 को बांटना। 47 से 2 मरतबे कट जाएगा 94, अनुपात 1 बराबर हो गया 2। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू, अतः पहला भाग कितना, तो पहला भाग कितना, अनुपात में 15 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुने 2 यानी 15 दूनी 30, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में। थैले और जूते का दाम का अनुपात है 7:5। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, यानी स्कूल के थैले का जो दाम है जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है, तो जूते का दाम कितना होगा। थैला का दाम जूता के दाम से देखिए अनुपात में कितना अधिक है, तो अनुपात में दिखाई दे रहा है क्या कि 2 अधिक है, यानी 5 और 7 में दोनों में अंतर देखेंगे तो 5 से 2 अधिक क्या है थैले का अनुपात में, जबकि कितना है अधिक, 200 रुपए अधिक। दोनों बात बराबर, 2 से काटेंगे 100 मरतबे, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 100। तो पूछ रहा है तो जूते का दाम कितना है, तो जूते का दाम हम लोग देखते हैं कि अनुपात में कितना है, 5 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुने 100 यानी 500 रुपए जूते का दाम हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 7 बेटे, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। कौन कौन है, बेटे हैं, बेटियां और भतीजा। सात बेटा है, 3 बेटियां हैं और 5 भतीजा है। इनके बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, यानी हर बेटी को हर भतीजे से कितना, 3 गुना। तो अगर भतीजा को 1 रुपया मिलेगा तो बेटियां को कितना मिलेगा, इससे 3 गुना यानी 3 मिलेगा। और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना। अब देखिए, हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, यानी अगर भतीजा को 1 रुपये मिलेगा तो बेटा को कितना मिलेगा, 7 रुपये मिलेगा, यानी इससे 7 गुना। तो यह रेशियो आ गया पैसा का। तो पूछ रहा है तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि अनुपातिक वैल्यू निकालते हैं कि अनुपात में कितना मिलता है। तो 7 बेटों को मिलता है कितना, प्रत्येक, यहां पे देखिए ये प्रत्येक के लिए, ये जो अनुपात है यह प्रत्येक के लिए। तो एक बेटा को यदि 7 रुपए मिलेगा तो 7 बेटा को कितना मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49। एक बेटी को 3 रुपए मिलेगा तो 3 बेटी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिहाई 9। एक भतीजा को 1 रुपए तो 5 गो का कितना है, 5 से कम 5 रुपए। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कितना मिलता है, 9 5 14, 14 6 20 और 3 23 के 3 हासिल 2, 4 2 6, यानी 63 रुपए मिल रहा है अनुपात में, जबकि मिल रहा है कितना
12,600 रुपये। 63 से काटेंगे 200 मरतबे यह कट जाएगा। अनुपात एक का वैल्यू हो गया 200 रुपये। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि हर बेटी का हिस्सा कितना है। तो हर बेटी का हिस्सा पूछ रहा है हमसे। तो देखिए यहाँ पे हर बेटी का हिस्सा कितना है, अनुपात में 3 ही है ना। तो अनुपात एक का वैल्यू कितना है 200, तो 3 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 3 गुने 200, 3 दूनी 600 रुपये। यानी प्रत्येक बेटी का हिस्सा जो होगा 600 रुपये होगा। अगर यहाँ पे प्रत्येक बेटे का पूछता तो प्रत्येक बेटा का कितना है 7 है, तो 7 से गुना कर देते इसमें। और नहीं तो अगर इस अनुपात में गुना करते यानी 9 से गुना करते, जैसे 9 दूनी 1800, तो ये तो आ गया कितना 3 बेटियों का आ गया। जबकि प्रत्येक का पूछ रहा है तो प्रत्येक के लिए क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 भाग लगेगा टोटल पैसा में। तो 3 छक 18, यहाँ से भी आंसर आ सकता है, लेकिन इसमें क्या करना होगा 3 से भाग देना होगा। तो यही 600 रुपये इसको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार की 1800 रुपए की राशि 3 छात्रों में यानी ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, यानी ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, जो सी के 3 गुने के हिस्सा के बराबर, यानी आपस में सब क्या है सब बराबर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न हम लोग पढ़े हैं इससे पीछे, और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप जाकर के इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं, यानी 4 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 छुपा हुआ रहता है। 6 के बटा में कुछ नहीं तो 1, और 3 के बटा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे a गुने 4 बटा 1, यानी जब a के गुना में कोई राशि हो यानी कोई संख्या हो तो क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, यानी a का भाग जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, b का भाग 1/6 हो जाएगा, और c का भाग जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हरों का एलसीएम लेते हैं। तो 4, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके लिए भी 12 और इसके लिए भी 12। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 मरतबे कटेगा, और जितना मरतबे कटेगा उतना से ऊपर में भाग गुना करते हैं। तो 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 3 चौके 12, 4 एकम 4। हर से कट गया सब। तो 3:2:4, यानी ए को मिलेगा 3, बी को मिलेगा 2 और सी को मिलेगा 4। तो 4 आ 2 6 आ 3 9, अनुपात में 9 मिलता है, जबकि हिस्सा कितना है 1800 रुपये। दोनों बात बराबर, 9 दूनी 18, 200 मरतबे, अनुपात 1 बराबर हो गया 200। तो पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना है। तो ए का हिस्सा कितना है, अनुपात में 3 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुने 200, यानी 600 रुपये इसका हिस्सा हो जाएगा ए का। अगला क्वेश्चन है 81 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहला का भाग हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरा का भाग बी मान लेते हैं, और तीसरा का भाग सी मान लेते हैं। बोला पहले का 1/2, यानी पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4।
4 आपस में क्या है, बराबर हो जाए। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि a गुने 1/2 है, तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, बराबर, या फिर अनुपात में लिखिए b, यानी 3/1 और c का वैल्यू 4/1। बटा में 1 जो रहता है उसे नहीं भी लिखा जाता है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि a का अनुपात 2 हो गया, b का हो गया 3 और c का हो गया 4। तो अनुपात में तीनों को कितना मिलता है, तीनों का योग जो है 4 और 3 7 और 2 9 है, जबकि मिलता है कितना है, 81 रुपये। 9 9 81, अनुपात 1 बराबर हो गया 9। तो पूछ रहा है तीनों का हिस्सा ना, तो तीनों का हिस्सा पूछ रहा है, तो अनुपात एक ए का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू कितना है, अनुपात में 2 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी ए को मिलेगा 18 रुपए, बी को मिलेगा 27 रुपए और सी को मिलेगा 36 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2600 रुपए को ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में बांटा गया 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हरों का एलसीएम करना होगा, तो 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 6 एकम 6, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 12 से सब कैंसिल हो गया, 12, 6:4:3, 6 4 10 और 3 13, अनुपात में 13 रुपए तीनों को मिलता है, जबकि मिलता है कितना, 2600 रुपए। दोनों बात बराबर हो गया, 13 दूनी 26, 200 मरतबे कटेगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 200। तो बोल रहा है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो प्रत्येक का हिस्सा, अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुने 200, 6 दूनी 1200, 4 दूनी 800, 3 दूनी 600, यानी ए को मिला 1200, बी को मिलेगा 800 और सी को मिलेगा 600 रुपए। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसका, 300 रुपए की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, यानी पी क्यू और आर 3 लोग हैं, इसमें बांटा गया है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक, यानी क्यू को जो है पी से 30 रुपए अधिक और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिला। तो हम लोग देखते हैं कि माना कि P को 100 रुपया मिलेगा, तो Q को कितना मिलेगा, इससे 30 रुपये अधिक, यानी x + 30 मिलेगा। और फिर बोला क्या कि R को जो मिलता है Q से 60 रुपये अधिक मिलता है, तो इसके पास x + 30 है, तो इसके पास क्या होगा, x + 30 + 60, यानी x + 30 इससे 60 रुपये अधिक, यानी +60। तो बोला उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले हिस्सा कितना है तीनों का, तो x + 30 + x + 30 + 60, यानी तीनों का योग इतना है, लेकिन है कितना, 300 रुपये। तीनों को 300 रुपये मिलता है। 1 2 3, यानी 3x + 6 3 9, 9 3 12, यानी 120 रुपये, यानी 120 बराबर 300। अब इधर प्लस में 120 है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3x बराबर हो जाएगा 300 - 120। 3x बराबर हो जाएगा 300 में से 120 घटाएंगे 0 8, यानी 180 बचेगा। 3 6 18, 60 मरतबे कट गए,
तो x का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया। तो p का वैल्यू कितना, जो x का वैल्यू होगा 60, q का हो जाएगा 60 प्लस 30 यानी 90, और इसका वैल्यू हो जाएगा r का, यानी x के जगह 60 रखेंगे तो 60 और 30 90, 90 और 60 150। अब तीनों का अनुपात पूछा है, तो 1 0 से तीनों में 1 0 काट देंगे, इसका 3 से कटेगा तीनों, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी 2:3:5 के अनुपात में इसको विभाजन किया जाएगा, बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा। तो माना कि पहले भाग ए रुपए मान लेते हैं, तो पहले भाग का आधा, आधा कब होगा, जब 2 से भाग देंगे। दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का यानी पहले भाग का आधा यानी 1/2, दूसरे भाग का 1/3 यानी 1/3, और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, तीसरा हिस्सा सी मान लेते हैं। तो तीसरे हिस्सा का 5वां भाग आपस में बराबर यानी तीनों बराबर। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि कोई चर में कोई अचर राशि से गुना हो तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो भिन्न है पलट जाएगा यानी 2/1 हो जाएगा। बी का वैल्यू हो जाएगा 3/1 और सी का वैल्यू हो जाएगा 5/1। बटा में जब सबके एक रहे तो क्या करते हैं, एक को छोड़ देते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। 5 और 3 8 और 2 10, अनुपात में कितना है 10 रुपए है, जबकि ऐसे कितना है 990 रुपए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अनुपात 1 बराबर हो गया 99। तो पूछ रहा है कि तीनों का हिस्सा पूछ रहा है इसमें, तो तीनों का हिस्सा अनुपात 1 का वैल्यू 99, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुने 99, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुने 99, और 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 गुने 99। 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 19, 198 रुपये ए को मिलेगा, यानी पहला हिस्सा होगा इसका। दूसरा हिस्सा हो गया 9 तिया 27 के 7, 9 तिया 27, 27 और 2 29, 297 रुपये। और तीसरा का हो जाएगा 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 5 45 और 4 49, यानी पहला हिस्सा 198 रुपये, दूसरा हिस्सा 297 रुपये और तीसरा हिस्सा 495 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 450 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 6:5, बी अनुपात सी बराबर 6:5। तदनुसार सी का हिस्सा कितना होगा, यानी सी का हिस्सा पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बी का वैल्यू बराबर करते हैं दोनों जगह, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, बी के जगह 3, फिर बी के जगह 6 और सी के जगह 5। 5 तिहाई 15, इस प्रकार गुना करना है। 5 तिहाई 15, 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, इस अनुपात में आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि तीनों का हिस्सा बांटना है, वो भी 450 रुपये। 450 रुपया तो सम्मिलित रूप से मिल रहा है, तो सम्मिलित रूप से अनुपात में देखते हैं कितना मिल रहा है। तो 8 और 2 और 8 कितना 10, 10 5 15 के 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3 4, यानी अनुपात में 45 रुपये मिल रहा है, जबकि मिल रहा है कितना 450 रुपये। दोनों बात बराबर हो गया। 45 से काटेंगे 10 मरतबे कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो गया 10।
तो पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना है। तो सी का हिस्सा कितना है, अनुपात में 15 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 गुने 10 यानी 150 रुपये। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1200 रुपए की एक राशि ए बी तथा सी में बांटा गया है 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई। तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अनुपातिक योग कितना है इसका। तो 13:7 20 20:5 25 यानी अनुपात में कितना मिलता है, 25 रुपया बांटा गया, जबकि बांटा जाता है कितना, 1200 रुपये। दोनों बात बराबर हो गया। 25 चौके 100, 20 बच जाएगा, नहीं कटेगा, जीरो उतारेंगे यानी 200, 25 8 200, 48 मरतबा कट गया। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 48। ठीक है। तो पूछ रहा है कि सी तथा बी के हिस्सों का अंतर। अब देखिए सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है, अनुपात में ही देखेंगे कि अंतर कितना है। तो 6 का अंतर है, अनुपात में 6 का अंतर है, अनुपात में 6 का अंतर है। अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 48 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुने 48। किसके किसके बीच का अंतर, तो सी और बी के बीच का अंतर। ठीक है। 8 6 48 के 8 हासिल 4 6 चौक 24 4 28 यानी 288 रुपए का अंतर है बी और सी के बीच। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे कि बी का वैल्यू 7 है तो अनुपात 1 का वैल्यू 48, तो 7 में गुना करते हैं 48 से, फिर 13 से 48 में गुना करते हैं और दोनों के बीच जो अंतर होता है यानी दोनों को घटा देते तो फिर इतना ही आता। तो इतना करने में क्या होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। अब यहाँ पे क्या किए कि दोनों के बीच का अंतर डायरेक्ट अनुपात में निकाल लिए और यहाँ से अनुपात 1 के वैल्यू से गुना कर दिए, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर योग पूछता तो दोनों को जोड़ देते और इसका अनुपात 1 का वैल्यू है ही और वहाँ पे गुना कर देते। तो इस प्रकार हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यानी एग्जाम में हर कंडीशन में क्या करना है, समय का बचत करना है। अब यहाँ पे ज़्यादा समय इसलिए लग जाता है क्योंकि हम समझा करके बताते हैं। अगर समझा करके बताना ना हो तो बहुत जल्दी इसे बनाया जा सकता है। इसलिए हर एक टाइप को बारीकी से पढ़िए। प्रत्येक टाइप बाय टाइप आपको वीडियो बना करके भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिए गए हैं। यानी ए और बी के बीच का अनुपात है 5:3 तथा बी और सी के बीच का अनुपात है 4:5। उन सब ने कुल 564 रन बनाए। तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितने। ए बी और सी तीन बल्लेबाज हैं। ए का वैल्यू कितना है, 5 है, बी का वैल्यू 3 है, फिर बी का वैल्यू कितना है, 4 है और सी का वैल्यू 5। इस प्रकार गुना करेंगे इसको। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, 20:12:15। यानी ए का जो है, ए बनाता है कितना, अनुपात में 20 बनाता है, बी बनाता है अनुपात में 12 और सी बनाता है अनुपात में 15। तो अनुपात में कुल कितना रन बनाता है, 5 और 2 7, 1 2 2 4 यानी 47 रन बनाता है अनुपात में, जबकि बनाता है कितना 564।
तो यहां से क्या करना है कि 47 से इसमें भाग देंगे तो 12 मरतबे कट जाएगा क्या, 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8, 12 चौक 48, 8 8 16 के 6 4 1 5, हाँ 12 मरतबे कट जाएगा। यह 47 से 12 मरतबे कटेगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 12। तो पूछ रहा है किसका, बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुने 12 यानी 144। 144 रन कौन बनाया, बी बनाया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने 4 मित्र ए बी सी डी में वितरित करता है, ए बी सी और डी में वितरित करता है 1/3, ए को मिलता है 1/3, बी को मिलता है 1/4 और सी को मिलता है 1/5 और डी को मिलता है 1/6, इस अनुपात में मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हरों का एलसीएम लेंगे। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीन से भाग देंगे, 20 तिया 60, 20 से कम 20। 4 से भाग देंगे, 15 चौके 60, 15 एकम 15। 5 से भाग देंगे, 12 25 60, 12 एकम 12। 6 से 6 दाएं 60, 10 एकम 10। 60 से सब कट जाएगा 60। अब यहाँ पे बच गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तो चारों का अनुपातिक योग जो है कितना है, 5 और 2 7, 1 2 3, 3 और 2 5 यानी 57 है। तो अनुपात में इसको 57 पेन मिला, तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे कुछ नहीं दिया है, तो बोला क्या कि न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है, और अधिकतम मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 75 है, बी में 45 है, सी में 57 है और डी में 65। तो 57 से जो संख्या कट जाएगा वही संख्या इसका आंसर होगा। तो देखते हैं हम लोग कि 57 से 75 तो कट नहीं रहा है, और दशमलव में जब कटेगा तो किसी को भी हम लोग पेन को तोड़ करके तो दे नहीं सकते हैं, यानी जब भी देंगे तो पूरा साबुत पेन देंगे। और साबुत पेन के लिए क्या होना चाहिए कि 57 से वह कटना चाहिए। तो 57 से 75 तो कटेगा नहीं, इसलिए 75 आंसर नहीं होगा। 57 से 45 नहीं कटेगा, इसलिए 45 आंसर नहीं होगा। 57 से 57 कट जाएगा, हाँ ये हो सकता है। 57 से 65 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, 57 होगा। न्यूनतम संख्या पूछा है, अगर अधिकतम संख्या पूछता तो वैसा ऑप्शन देता जो कि 57 से कटने वाला हो। तो 57 से कटने वाला सब दे देता। अगर मान के चले कि 4 को दे दिया और अधिकतम संख्या बोला, तो अधिक से अधिक जो होगा वही आंसर होगा। अगर न्यूनतम बोलता और 57 से कटने वाला सब होता, तो सबसे छोटा देखते हैं कि 57 से कटने वाला कौन है। तो यहाँ से एक को है कि 57 से कटेगा, बाकी बात कटेगा नहीं, इसलिए 57 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में बांटा गया। यानी पहला टुकड़ा ए मान लेते हैं, दूसरा टुकड़ा बी मान लेते हैं। 3:5 के अनुपात में इसे काटा गया। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। यानी बड़ा टुकड़ा कौन, 5 है, इसको फिर भार के अनुसार कितना, 5:7 के अनुपात में इसको फिर से काटा गया। तो बोला तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा। तो इसको काटा गया, इसको तो नहीं काटा गया, तो 3 को 3 लिखेंगे। इसके बाद इसको लिखेंगे क्या कि 5 गुने 5, 5 गुने 5
तो 5 गुने 5 कितना भाग में, तो 7 5 12, यानी 12 भाग में कितना, 5 गुने 5 काटा गया। इसके बाद ये 5 गुने 7 कितना भाग में, तो 7 5 12 भाग में, ये हो गया। बटा में कुछ नहीं तो एक, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, हरों का 12 हो जाएगा, 12 हो गया। एक से भाग देंगे 12 में, 12 मरतबे 12 है 36, 50 25, क्या कि 12 से 12 में भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 50 25 हो जाएगा ऊपर का गुना, 7 5 35, 12 से सब कट जाएगा, यानी 36 अनुपात 25 अनुपात 35 के अनुपात में तीनों टुकड़ा बांटा गया। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 98, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात 2:3, यानी पहली संख्या a मान लेते हैं और दूसरी संख्या b मान लेते हैं, और दोनों के बीच में अनुपात दिया गया है 2:3। दूसरी तथा तीसरी, यानी दूसरी कौन है, b है, और तीसरी कौन, c मान लेते हैं, का अनुपात दे दिया है 5:8 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी b का वैल्यू हम लोग उससे पूछा। तो यहां से a, b और c, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, फिर b का वैल्यू कितना है 5 है, और c का वैल्यू 8 है। इस प्रकार गुना करना है, 8 3 24, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो अनुपात में कितना मिल रहा है, 5 4 4 9, 2 1 3 1 4, 49 मिल रहा है, जबकि योगफल कितना है 98 है। तो अनुपात ही की योग 49 है, लेकिन है कितना 98, दोनों बात बराबर, 2 मरतबे कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 2। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या 15 है, तो अनुपात में 15 है, अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी दूसरी संख्या 30 हो गया। अगला क्वेश्चन है, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपये मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माना कि पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और एक तीसरा टुकड़ा हो गया, और इसका अनुपात दे दिया 1:2:3 के अनुपात में। तो यहां से प्रत्येक टुकड़ा का भार, प्रत्येक टुकड़े का भार, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको 2x और इसको 3x, ये टुकड़ा का भार हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि ये उसका कुल कितना है, 5184 रुपये मूल्य का हीरा है, 3 टुकड़ों में काटा जाए, उनके भार का अनुपात इतना है, तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात करें। और हीरे के एक टुकड़े का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, तो कुल भार कितना हो जाएगा, यानी हीरे का कुल भार बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6x हो जाएगा, कुल भार 6x हो गया। तो 6x इसके वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, तो वर्ग करेंगे 6x स्क्वायर, 6x का होल स्क्वायर, इधर है 5184 रुपये, दोनों बात बराबर हो गया। 6 के स्क्वायर कितना हो गया 36, x स्क्वायर बराबर 5184, 36 से इसको काटेंगे 144 मरतबे कट जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 144। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हानि होगा, तो हानि क्यों होगा, हानि इसलिए हो रहा है क्योंकि वह टुकड़ा टुकड़ा में काट करके उसको विभाजित किया जा रहा है। तो टुकड़ा में अगर काटेगा
इसलिए उसको हानि होगा। तो प्रत्येक टुकड़ा यानी टुकड़ा टुकड़ा करके उसको बेचेगा तो कितना उसको पैसा आएगा, तो उसके वर्ग के यानी एक टुकड़ा के यानी प्रत्येक टुकड़े के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक टुकड़ा कितना है, पहला टुकड़ा x है, इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर और 3x का होल स्क्वायर, इसका योग करेंगे। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर और 3 के स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9 4 13 1 14x स्क्वायर, यानी 14x स्क्वायर ही उसके पास पैसा आ पाया। तो देखते हैं कि ये पैसा कितना आया उसको। तो 14 गुने x का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 144 है, तो 144 से गुना करेंगे। 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61 के 1 हासिल 6, 14 कम 14, 14 6 20, यानी 2016 रुपए इसको उसमें से आया। और बाकी बात क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा। तो लॉस कितना हुआ उसको हानि ही पूछ रहा है, तो हानि बराबर हो गया 5184 रुपए का हीरा है, जिसमें से 2016 रुपये यानी 2016 रुपया ही आ पाया। 2016 रुपया इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 घटेगा 8, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से घटेगा 6, 1 में से 0 घटेगा 1, 5 में से 2 घटेगा 3, यानी 3168 रुपये उसको हानि हो गया। यह इसका आंसर था 3168 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि ए ने x रन बनाया, यानी ए कितना बनाया है x रन, बी बनाया है y रन, सी बनाया है z रन, तो x अनुपात, अब देखिए x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर 3:2 है। यदि ए बी एवं सी के कुल रन की संख्या 342 हो तो प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी तीनों बराबर, तो x अनुपात y बराबर भी 3:2 और y अनुपात z बराबर भी 3:2 होगा। तो x के जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे और y के जगह, x के जगह 3 और y के जगह 2, फिर y के जगह 3 और z के जगह 2। इस प्रकार इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो तीनों को कितना मिला 6 4 10 और 9 19, लेकिन मिलता कितना है 342। 19 से कम 19, यहाँ पे बच जाएगा 15, 19 8 152, 18 मरतबा कट जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 18। तो पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी, यानी प्रत्येक संख्या निकालना। तो अनुपात 1 का वैल्यू 18, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 गुने 18, 6 का वैल्यू हो जाएगा 6 गुने 18 और 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 गुने 18। अठारह नंबर 162, 18 छक 108, 18 चौक 72, यानी पहला को मिला कितना 162 रुपए, दूसरा को मिला 108 रुपए और तीसरा को मिला 72 रुपए। यह इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए को 100 रुपये मिले हो तो बी को मिलने वाली राशि क्या है। देखिए अनुपात में ए को मिला कितना, 2 मिला, जबकि मिला है कितना 100। दोनों बात बराबर, 2 से काटेंगे 50 मरतबे कट जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो गया 50। तो बोल रहा है कि बी को कितना मिला, तो बी को मिला अनुपात में 5, अनुपात ए का वैल्यू 50, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुने 50 यानी 250 रुपये। बी को 250 रुपये मिला, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 900 रुपए को ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2, यानी ए की राशि मान लेते हैं ए रुपए, तो ए की राशि का 1/2 बराबर बी के राशि का 1/3 बराबर सी के राशि का 1/4। तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 2/1, तो 2/1 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/1 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4/1। बटा में 1 रहेगा सबका, तो उसको नहीं लिखते हैं, तो 2:3:4 हो गया है तीनों का, तो 4 3 7 2 9। तो अनुपात में कितना मिल रहा है 9 रुपये मिल रहा है, जबकि मिलता है कितना 900 रुपये। दोनों बात बराबर, 9 से काटेंगे 100 मरतबे, अनुपात 1 बराबर हो गया 100। तो पूछ रहा है कि ए बी सी यानी तीनों द्वारा प्राप्त की गई राशि क्या। अनुपात 1 का वैल्यू 100, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 200, 3 का वैल्यू 3 से गुना करेंगे 300 और 4 का वैल्यू 400, यानी ए को मिला 200, बी को मिला 300 रुपये और सी को मिला 400 रुपये। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 126 रुपये 50 पैसे को ए बी सी में बांटा जाता है, ए बी और सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है। यानी बी का भाग जो है ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक। तो हम लोग देखते हैं क्या कीजिए, इसको अनुपात में कितना मिलता है 5 और 4 9, 9 और 2 11, अनुपात में 11 रुपये मिलता है, जबकि मिलता है 126 रुपये 50 पैसे। दोनों बात बराबर, अनुपात 1 बराबर हो गया 126.50 अब बटा में 11। इसका यहाँ देखिए दशमलव के बदले में क्या 1, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि 1 से गुना करना होगा नीचे, और अनुपात यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी। 11 से काटेंगे तो 11 दहाई 110, 11 से ही कटेगा 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पचे 55, यानी अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 115/10। तो पूछ रहा है क्या कि बी का भाग ए की भाग की अपेक्षा कितना अधिक। तो बी का भाग जो है ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कितना अधिक है 3 अधिक है। अनुपात में क्या है 3 अधिक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 115/10, तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 गुने 115/10 हो जाएगा। अब यहां से गुना करते हैं 5 3 15 के 5, 3 कम 3 1 4, 3 कम 3, अब बटा में 10, तो 10 से भाग देंगे यानी 1 अंक बाद दशमलव यानी 34 रुपये 50 पैसे इसका आंसर हो जाएगा। यानी बी का भाग जो है ए के भाग से 34 रुपये 50 पैसे अधिक। अगला क्वेश्चन है,
6200 रुपए को 1/2, 1/3, 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाली 3 भाग क्रमशः क्या। तो पहला भाग हम लोग मानते हैं ए, दूसरा भाग बी और तीसरा भाग सी। तो पहला को मिलता है 1/2, दूसरा को 1/3 और तीसरा को 1/5 मिलता है। तो हरों का एलसीएम करेंगे तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दो से काटेंगे 30 को, 15 मतलब 15 एकम 15, 3 दहाई 30, 10 से कम 10, 5 से 6 पचे 30, 6 एकम 6, 30 से सब कैंसिल हो जाएगा 30, 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अनुपात में कुल कितना मिलता है। तो 15 और 10, 25 और 6, 31 रुपए अनुपात में मिलता है, जबकि मिलता है कितना, 6200 रुपए। दोनों बात बराबर। 31 से काटेंगे 200 मरतबे कट गया, अनुपात 1 बराबर हो गया 200। तो पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक भाग कितना है। तो प्रत्येक भाग पूछ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 200, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपये पहला को मिला। दूसरा को मिला 10 में 200 से गुना करेंगे 2000, और 6 से 200 में गुना करेंगे 6 दूनी 1200 रुपये। यानी पहला भाग 3000, दूसरा भाग 2000 और तीसरा भाग 1200। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात क्रमशः 3:22 हो, तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा। अब देखिए, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार 36 किलोग्राम। यदि बक्से का भार और कागज के बंडलों का भार, बक्से का भार और कागज के बंडल का भार, कागज के बंडलों का भार का अनुपात दे दिया गया है 3:2, 3:22। तो पूछ रहा है उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा, यानी ग्राम में पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि बक्से का भार कितना है, 3 है, तो कागज के बंडलों का भार कितना है, 22 है। तो बक्सा और कागज दोनों का भार कितना, 22 और 3 25 है। तो दोनों मिलाकर के 25 है, जबकि कागज के बंडलों से भरे हुए बक्से का भार कितना है, 36 किलोग्राम। तो दोनों बात बराबर हो गया। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 36/25। अब पूछ रहा तो उन कागजों का भार कितने ग्राम होगा। तो हम लोग से कागज का भार पूछ रहा। तो कागज का भार कितना, अनुपात में 22 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 36/25। तो 22 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 गुने 36/25। जबकि आंसर दिया है क्या, ग्राम में दिया है, और 1 किलोग्राम में। ये जो आया यह किलोग्राम में है और आंसर ग्राम में है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 25 से इसको काटेंगे, 25 चौके 100, यानी 40 मरतबे कट जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 1 19 के 9, 3 दूनी 6 1 7, गुने 40, 0 4 दूनी 8, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, यानी 31,680 ग्राम कागज के भार हो गए। यह इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 3600 रुपए के कुल लाभ को क, ख और ग में इस प्रकार इस अनुपात में वितरित किया जाना है कि क अनुपात ख बराबर 5:4 और ख अनुपात ग बराबर 8:9। तो लाभ में ग का हिस्सा क्या होगा? तो यहां से हम लोग देखते हैं कि क, ख और ग का अनुपात यहां निकालते हैं। तो क का वैल्यू क्या है 5 है और ख का है 4, फिर ख का है 8 और ग का है 9। गुना करते हैं 9 चौक 36, 8 चौक 32, 8 पचे 40। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनुपातिक योग क्या है 6 2 8, 3 3 6, 6 4 10, 108 है। अनुपात में 108 है लेकिन है कितना 3600 रुपये, 3600 रुपये। तो 12 से इसको काटेंगे, 12 नमा 108 और 12 से 12 तिया 36, 300 मरतबे कट जाएगा। 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे 100 मरतबे कटेगा। अनुपात 1 बराबर हो गया 100/3। ठीक है। तो पूछ रहा है किसका ग का हिस्सा। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या है 100/3 है। तो 36 का वैल्यू क्या आ जाएगा 36 गुने 100/3। 3 से काटेंगे 12 तिया 36, 12 से 100 में गुना करेंगे 1200 रुपये। यानी सी को कितना मिला 1200 रुपये मिले, यानी ग को कितना मिला 1200 रुपये मिला। यह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसका 250 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात कितना है 2:3 है तथा बी और सी के अंश का अनुपात है यानी हिस्सा का अनुपात 6:5। तो पूछ रहा है ए का अंश कितना। ए, बी और सी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, अनुपातिक वैल्यू। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3, फिर बी का वैल्यू 6 है और सी का वैल्यू कितना है 5। गुना करेंगे इसको 5 से 15, 6 3 18, 6 दूनी 12। तो 12 18 कितना हो जाएगा 30, 30 15 45। अनुपात में कितना है योग 45 है, जबकि मिलता है कितना 250। 9 पचे 45, 9 से गुना करेंगे 9 से काटेंगे इसको 9 पचे 45, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 से नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 3 से इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 सते 21। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 70/3। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 70/3। तो पूछ रहा है ए का अंश कितना हो। तो ए का अंश कितना है अनुपात में 12 है। अनुपात 1 का वैल्यू 70/3। तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 गुने 70/3, 3 चौके 12। 4 से गुना करेंगे 70 में, 7 चौका 28, यानी 280 रुपए ए का अंश हो जाएगा। ₹280 यह इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3600 रुपए के कुल लाभ को ए, बी, सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए और बी का अनुपात है 15:8 और बी और सी का अनुपात है 7:8। बी और सी का अनुपात है 7:8। तो ए का अंश कितना होगा। ए, बी, सी। ए का वैल्यू कितना है 15 है, बी का वैल्यू 8 है, फिर बी का वैल्यू 7
और सी का वैल्यू 8, गुना करेंगे 8 में 8 से 8 64, 8 सते 56 और 15 सते 105। तो अनुपातिक योग हम लोग देखते हैं कितना है, 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1, 6 1 7 7 5 12 12 के 2, 1 का 1 2, यानी 225 है, जबकि है कितना 3600 रुपये। दोनों बात बराबर। 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 5 उतरेगा 45, 9 पचे 45, 9 चौक 36, यानी 400 मरतबे कट गया। 50 25, 5 8 40, 80 मरतबे, 5 से 16 पचे 80। अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 16। अनुपात 1 का वैल्यू 16 है, तो बोल रहा है क्या कि a का अंश कितना होगा। तो a का अंश पूछ रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 16, तो 105 का वैल्यू हो जाएगा 105 गुने 16, 16 पचे 80 के 0, 16 में 0 से गुना करेंगे 0, 8 जोड़ेंगे 8, 16 कम 16, यानी 1680 रुपए ए का हिस्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी में 555 रुपए की राशि, ए बी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में क्या करता है, बांटा जाता है। बांटा जाना था, परंतु गलती से यह 4:5। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां से हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 4 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 5 से भाग देंगे 12 पचे 60, 12 एकम 12, और 6 से 6 दाएं 60, 10 एकम 10, और हम लोग जानते हैं कि हर में हर सब कर जाएगा यानी 60 से, इसलिए उसको नहीं लिखे हैं। तो इतना में बांटा जाना था, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया। सी को कितनी राशि अधिक मिला, यानी सी को कितना राशि अधिक मिल गया। तो बांटा जाना चाहिए इतना, लेकिन बांटा गया कितना, इतना बांटा गया। तो सबसे पहले ऊपर वाला को हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाला का योग कितना है इसका। तो 15 12 कितना 27, 27 और 10 37। अनुपातिक योग 37 है, लेकिन है 555। तो जो अनुपातिक योग होगा उतना ही में ना बांटा जाएगा। तो 37 से हम लोग काटेंगे इसको, 555 में 37 से भाग देंगे, एक मरतबे 37, 8 7 15, 5 7 पचे 35, 5 3 15, यानी 15 मरतबे कट जाएगा, यानी 37 से 15 मरतबे कट जाएगा 555। अनुपात 1 बराबर हो गया 15। तो हम लोग को सी का ही वैल्यू पूछा है, इसलिए सी का ही देखेंगे। तो अनुपात 1 का वैल्यू 15, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दाएं 150, 150 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 6 4 10 5 15, अनुपात में 15 है, लेकिन है कितना 555 है। तो इसको 15 से काटेंगे तो 37 मरतबे कर जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो गया 37। तो सी का वैल्यू देखते हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू 37 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 गुने 37, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 36 18 18 4 22, यानी 222 रुपया सी को आया। तो कितना अधिक मिला इसको, तो पहले 150 मिलता था, और मिला है 222, यानी 222 में से 150 घटा देंगे, 2 12 में से 5 घटेगा 7, यानी 72 रुपए इसको ज्यादा मिला। किसको, सी को। यह इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है इसका, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात, शेयर का अनुपात 3:1 के अनुपात में हो। यानी इसका अनुपात जो है 3:1 के अनुपात। इसका मतलब क्या है कि ये पुत्र और पत्नी का भी अनुपात 3:1 और पत्नी और पुत्री का अनुपात भी 3:1। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम का शेयर मिलता हो तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना रुपए था। तो देखिए यहां से हम लोग लिखते हैं पुत्र, पत्नी और पुत्री। तो पुत्र का अनुपात कितना है, 3 है, और पत्नी का वैल्यू 1 है। फिर यहाँ पे पत्नी का वैल्यू 3 है और पुत्री का वैल्यू 1 है। क्रॉस गुना करेंगे, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 9 और 3 12, 1 13। हाँ, तो योग नहीं निकालना। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम का शेयर मिलता है, यानी पुत्री को पुत्र से 10,000 कम का शेयर मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना कम का शेयर मिला है, यानी पुत्री को पुत्र की अपेक्षा कितना कम मिला है। तो 8 कम मिला है, दोनों के बीच 8 का अंतर है। तो अनुपात में 8 का कम शेयर मिला है, जबकि मिला है कितना, 10,000 का कम राशि मिलेगा। दोनों बात बराबर। 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, यानी 1250 मरतबे कर जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो गया 1250। तो पूछ रहा है कि पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है। तो पूरी संपत्ति कितना है, 9 और 3 12, 1 13 है। अनुपात 1 का वैल्यू 1250, तो 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 गुने 1250 0, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 22 के 2 हासिल 2, 13 कम 13, 13 2 15, यानी 15,250 रुपए पूरी संपत्ति इसके पास था। हो गया का 13 0 0, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 22 के 2 हासिल 2, 13 कम 13, 13 2 15। पूरी संपत्ति का मूल्य कितना, बारह 50, 13 0 0, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, अच्छा हाँ 26 और 6 32 हो जाएगा, ठीक है। और 13 एकम 13, 13 3 16, यानी 16,250 रुपए कुल संपत्ति इसका है। यानी छोटा सा मिस्टेक आंसर तक नहीं पहुंचने देगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है क्या करते हैं कि भूमि और जल का अनुपात क्या है, पूरे विश्व में 1:2 है, ठीक है। जबकि बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध
उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये आखिर गोलार्ध होता क्या। तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा जाते हैं हम लोग, मैप में। मैप इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि यह विषुवत रेखा होता है या भूमध्य रेखा होता है, ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो यह विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा है, और इसी के उत्तर में, ये उत्तर हो गया और ये नीचे दक्षिण होता है। तो यह उत्तरी गोलार्ध हो गया, यानी एक गोला है और गोला के आधा भाग को क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। तो इससे यानी ये भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो यही चीज बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आधा आधा होता है, एक गोला है उसका आधा आधा भाग क्या कहलाता है, यानी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात दे दिया गया है, किसका, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात है 2:3 है। तो पूछा दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट से हम लोग गुना करते हैं इसमें। तो 1 से गुना करेंगे x, ये हो जाएगा 2x, तो 2 1 3, यानी टोटल 3x है। भूमि और जल मिलाकर के पूरे विश्व में कितना, 3x है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि, ये तो अनुपात है, तो टोटल कितना, 3x है। और 3x का आधा करेंगे क्योंकि ये पूरा विश्व का है, जबकि उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। गोलार्ध मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आधा करेंगे इसको, यानी पूरा का आधा। और इतना का उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है, यहाँ पे भूमि 2 भाग है, कितना में, 3 2 5 भाग में। यानी भूमि और जल मिला करके कितना है, 3 2 5 भाग है। 5 भाग में 2 भाग उत्तरी गोलार्ध में है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 3x/5 भाग उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भूमि, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जल, तो 3x/2, इतना का 5 भाग में 3 भाग, यानी 5 भाग में 3 भाग, कटने वाला नहीं है। 3 3 9x/5 दूनी 10। अब यह हो गया उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। तो हम लोग को निकालना है क्या, दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात निकालना है। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना है, 3x/5। तो कुल भूमि कितना है, कुल भूमि x है। तो x में से यदि हम भूमि और जल लिख लीजिए, इसका अनुपात। अब यहां पे देखते हैं कि कुल भूमि का कितना है वैल्यू, x है। तो x में से यदि उत्तरी गोलार्ध में कितना आया भूमि, 3x/5, इसको यदि हम लोग माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा। यानी पूरे भूमि में से उत्तरी गोलार्ध के भूमि को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो जो बचेगा वह दक्षिणी गोलार्ध का आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2x क्या है, जल का कुल मात्रा है, यानी पूरे विश्व में 2x। इसमें से हम उत्तरी गोलार्ध का भाग घटा देते हैं, तो जो आएगा वह दक्षिणी गोलार्ध का आएगा, 9x/10। ये हो गया 5 एकम 5x, 5x - 3x, यानी 2x/5 अनुपात 10 दूनी 20, 20x में से 9x घटेगा, 11x/10। एलसीएम 10 होगा दोनों का, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4x अनुपात 10 एकम 10, यानी 11 एकम 11, 11x बटा में क्या होगा, 10 दोनों का कट जाएगा। 1 से x कट गया क्योंकि अनुपात में कटता है,
तो 4:11। ये क्या आया? तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात आ गया। यही इसका आंसर हो गया, 4:11। ये थोड़ा टाइप लंबा था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।